तबस्सुम जी है ना ये? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तबस्सुम जी बोल रही हैं ना? जी मैं तबस्सुम बोल रही हूँ। आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के ही हम लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पे सब आवाज उठाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरे मुल्क ने आवाज उठाई। हम रंजीदा हैं कि बहुत बड़ा नुकसान है, ये उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। इंशाल्लाह इस मुकदमे को हम लोग लड़ेंगे, पूरी मदद करेंगे। आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। बरेली कैंट में बिहार के किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, धार्मिक पहचान के आधार पर ट्रेन में मारपीट का आरोप, पीड़ित परिवार में पसरा मातम, न्याय की उठी मांग। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने परिवार से फोन पर की बात। इमरान प्रतापगढ़ी बोले, संसद में उठेगा मामला। उमैर खान के निर्देश पर 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ठाकुरगंज पहुंचा। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली कैंट में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज निवासी मौलाना तौसीफ की कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर ट्रेन में बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस घटना के बाद इलाके में गहरा आक्रोश है और राजनीतिक हलकों में भी मामला गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि मौलाना तौसीफ ट्रेन से सफर कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया। देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया और भीड़ ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। बाद में गंभीर हालत में उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिए जाने का आरोप है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस मामले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि इंसानियत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। उन्होंने परिजनों से कहा कि इस मुद्दे को संसद में मजबूती से उठाया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। इधर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग भी सक्रिय हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान के निर्देश पर 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने ठाकुरगंज पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रदेश महासचिव सह कोसी प्रभारी रहमत अली ने किया। टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधि मंडल में सैफ अली खान, तौहीद आलम, हाफिज उमर फारूक समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर देश में बढ़ती भीड़ हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुकदमे को लगातार मैं मॉनिटर कर रहा था, तो मुझे एक तो एफआईआर की कॉपी भेज दीजिए आप। मैं भेज दे रहा हूँ भैया। और हाँ, लीगल इंशाल्लाह पूरी मदद करेंगे जी, और परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी मैं करवाऊंगा। ठीक जी भैया, यहाँ पर बात कर लीजिए। उनके परिजन हैं, उनके अब्बा हुजूर भी हैं। जी, बात करा दीजिए। जी, अबुल हसन साहब हैं, उनकी अहलिया भी है। तबस्सुम जी है ना ये? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तबस्सुम जी बोल रही हैं ना? जी मैं तबस्सुम बोल रही हूँ। आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के ही हम लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह पे सब आवाज उठाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरे मुल्क ने आवाज उठाई। हम रंजीदा हैं कि बहुत बड़ा नुकसान है, ये उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। इंशाल्लाह इस मुकदमे को हम लोग लड़ेंगे, पूरी मदद करेंगे। आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। बच्चे कितने हैं आपके? जी मेरे कोई बच्चे नहीं है। अच्छा, अभी बच्चे नहीं हैं। इंशाल्लाह हम लोग मदद करेंगे हर लिहाज से, और मैं भी आऊँगा इंशाल्लाह आपके यहाँ मुलाकात करने के लिए। आपकी इस लड़ाई को हम लोग अपनी लड़ाई की तरह लड़ेंगे, और जो चला गया उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनको इंसाफ मिले तो शायद आने वाले वक्त में फिर दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो। जी तो आप हिम्मत रखिए। मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपसे मुलाकात करने के लिए आऊँगा। ठीक है? जी आप लोगों का शुक्रिया। आपके यहाँ गनी भाई वगैरह पहुंचे थे जिस दिन? फैयाज साहब और गनी, तो मेरी बात हुई थी दूसरे दिन, जिस दिन की घटना है उसके बाद। जी तो उनसे मैं पूरी जानकारी ले रहा था। तो आपके जिला पार्षद हैं गनी बेलागुड़ी वाले, जी जी उनके थ्रू मेरी बातचीत हो रही थी। मैं उसी दिन से लगातार बात कर रहा हूँ इस मामले में, लेकिन आप लोगों से मेरी बात नहीं हुई थी क्योंकि उनसे सारी जानकारी मिल रही थी। तो इंशाल्लाह ये लोग भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे और मैं भी किसी दिन घर आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है? जी जी शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भैया। वालेकुम अस्सलाम। भैया मुझे वो भेज देना आप। भेज दे रहा हूँ एफआईआर की कॉपी, और इनके परिवार का नंबर रख लेना। जी। मैं भी बरेली में बात करता हूँ, एडवोकेट वगैरह कौन है, तो इनको लीगल मदद इंशाल्लाह पूरी करवाएंगे। ठीक है जी भैया, इंशाल्लाह। जी ये यहाँ के जिम्मेदार हैं एक अताउर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बात करा दी। वालेकुम अस्सलाम जी। अताउर भाई, जी अल्लाह का करम है।
हजरत आप देख लीजिएगा, इनको थोड़ा न्याय अच्छा मिले। और भाई इसमें मदद करेंगे, इसमें जी, लीगल जी। मदद करेंगे और हम कुछ आर्थिक मदद भी जी, करेंगे, आर्थिक ठीक है? मदद कर देना कुछ, मतलब अभी जवान है ना, तो इसके लिए अगर नौकरी की अगर अच्छा व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। नहीं, इंशाल्लाह मैं इस मामले को इस बार पार्लियामेंट जब शुरू होगा तो मैं पार्लियामेंट में भी इस मामले को उठाऊंगा कि इस परिवार को मुआवजा भी मिले और नौकरी भी मिले। ये ग्रेजुएट है ना इनकी वाइफ? जी जी, ग्रेजुएट है सर। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसमें चीफ मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भैया, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो कांग्रेस पार्टी की एक डेलीगेट यहाँ आई हुई है, जो इमरान प्रतापगढ़ी जी, राहुल जी, उमेर खान जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पीड़ित परिवार से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 26/4/2026 को 9:45 पर एक ट्रेन बरेली जंक्शन से निकली थी जिसका नाम हरिकेश एक्सप्रेस है। तो योगनगरी हरिकेश ऋषिकेश से वो निकले थे तौसीफ़ साहब, जिन्होंने जनरल बोगी में का टिकट लिया था और उसी में बैठे थे, और कुछ लोग उनके साथ मारपीट किए थे। इस बात की पुष्टि उनका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल है उससे हो रही है, जो अपने अहलिया को वो बता रहे थे कि हमें कुछ लोग मार रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, हमें गाली गलौज कर रहे हैं। उनको आशंका हो गई थी। ये बातें उनके मोबाइल्स में रिकॉर्डिंग जो फंक्शन था उनके वजह से लोगों को पता चल पाया, नहीं तो ये मौत एक रहस्यमय हो जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। जिनके बाद सारे लोगों ने, किशनगंज समेत पूरे बिहार देश के लोगों ने इनको सोशल मीडिया पर उठाया और ये बात देश के हर कोने तक पहुंचा। तो जो यहाँ के हमारे सांसद हैं किशनगंज के, डॉक्टर जावेद साहब हों, चाहे वो राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी हों, चाहे बिहार के जितने लीडर हों, सब लोगों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। तो हमारे डेलीगेट तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी से नोट किया है और ये रिपोर्ट हम लोग राष्ट्रीय कार्यालय में सौंपेंगे। उनके बाद जब ये सत्र चालू होगा, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा का सत्र जब चालू होगा, तो सदन में तौसीफ़ साहब के लिए, उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाएगी और अपने बाद जो वो अपने माँ बाप को छोड़ के गए हैं, उनकी अहलिया है जो बेसहारा हो गई, बेवा हो गई है, उनके लिए सरकार से हम मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे और कोई भी नौकरी उनके परिवार के, उनकी पत्नी को, उनकी अहलिया को देने का काम करे। चाहे सरकार उसको आशा में दे, ममता में दे, सहायिका सेविका में दे, आंगनबाड़ी में दे, चाहे किसी भी विभाग में एक सरकारी नौकरी उनको दे। सरकार चाहे तो कहीं भी सेट कर सकता है। और ख़ास करके मैं सम्राट चौधरी जी से भी कहूँगा, और मैं गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे जितने भी हमारे अभी बिहार को देख रहे हैं, सबसे मैं अपील करूंगा, और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर हर जगह ये आवाज़ भी उठाएगी कि इनके परिवार के लिए हर संभव सहायता प्रदान करे, क्योंकि ये घटना बहुत जघन्य घटना है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपके ट्रेन में कोई पैसेंजर बैठता है तो उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन आपकी जिम्मेदारी जो है इस कदर हुई कि आज एक नौजवान का लाश उनके घर आया। ये बड़ा दुखदाई है, पीड़ादायक है। तो मैं सरकार को कहूँगा कि आप पर ये ज़बरदस्ती हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आपकी, टिकट हमारा, टैक्स हम भरते हैं, ट्रेन आप चलाते हैं, तो ये जिम्मेवारी आपकी थी, तो ये आपको करना चाहिए। और ये इसलिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। ये आवाज़ हमारी जायज़ है और हम चाहेंगे कि सरकार इस पर संज्ञान ले। और डीजीपी, उत्तर प्रदेश की डीजीपी से भी हम लोग मिलेंगे, हमारे एक डेलीगेट मिलेगी, और जो भी हर संभव न्याय के लिए आवाज़ होगा हम लोग उठाएंगे।